नमस्कार, नियोजन कंपटीशन के रखकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में आज भारी बारिश का अलर्ट। राज्य के पर्वतीय जिलों के लिए बुधवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मौसम विभाग ने मैदानी जिलों में हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया है। प्रदेश में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मंगलवार को बताया कि नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अन्य पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं गर्जना के साथ बारिश और हवाएं चल सकती हैं। मैदानी जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार है। उन्होंने बताया कि 2 जून तक प्री मानसून की बारिश जारी रह सकती है। नई दिल्ली, देश में ही बनेंगे हम 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में सफलता के बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MAMCA यानी मध्यम वजन वाले उन्नत लड़ाकू विमान का निर्माण भी देश में ही होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को 5वीं पीढ़ी के इन लड़ाकू विमान के देश में निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। देहरादून, रिश्वतखोरी में फंसे सैनिक कल्याण अधिकारी हुआ बर्खास्त। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए बागेश्वर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया है। सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने मंगलवार के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सैनिक कल्याण विभाग उपनल के जरिए कार्यरत पूर्व सैनिक की घूस मांगने की शिकायत पर विजिलेंस ने 24 मई को शुक्ला को गिरफ्तार किया था। सैनिक कल्याण निदेशक ब्रिगेडियर अमरीलाल स्वाड़ी ने वित्तीय रोज शासन को मामले में रिपोर्ट भेजी थी। सैनिक कल्याण सचिव ने बताया कि जिला कल्याण अधिकारी का पद संविदा आधारित है, जिसपर शुक्ला को 14 जुलाई 2022 को सशक्त नियुक्ति मिली थी। विभागीय निदेशक की रिपोर्ट के बाद शुक्ला की संविदा सेवा अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। इस संबंध में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तबादला सत्र की बहाली को अपील करेगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर होने वाले तबादलों को तरजीह देने की व्यवस्था को समाप्त करने की संस्तुति की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तबादला एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजा है। विभाग का कहना है कि तबादला प्रक्रिया में पहले सुगम से दुर्गम में तबादले किए जाने चाहिए, जिसके बाद दुर्गम से सुगम क्षेत्र में तबादले किए जाएं। अनुरोध के आधार पर तबादलों में तीसरे नंबर पर विचार किया जाता है। कुछ समय पहले शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान यह विषय आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसका प्रस्ताव देने के निर्देश दिए थे। मालूम हो कि तबादला एक्ट की धारा 17(1) में तबादलों का क्रम तय किया गया है, जिसके अनुसार सबसे पहले अनिवार्य तबादले के दायरे में आ रहे शिक्षकों के सुगम से दुर्गम क्षेत्र में तबादले किए जाते हैं, जिसके बाद अनुरोध के आधार पर आई तबादला आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है। तीसरे नंबर पर जिन शिक्षकों तबादले होते हैं लंबे समय से दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में सेवा दे रहे हैं। इस व्यवस्था को वजह से सुगम क्षेत्र के अधिकांश पद अनुरोध के आधार पर होने वाले तबादलों से भर जाते हैं। दुर्गम क्षेत्र के शिक्षकों के लिए सुगम क्षेत्र में तबादले के अवसर सीमित हो जाते हैं। प्रधानाचार्य भर्ती में LT को मौका देने के पक्ष में नहीं है वित्त विभाग। पेयजल निगम MD का आदेश न मानने पर गढ़वाल चीफ को भेजा गया नोटिस। दीपरिया के पास कार खाई में गिरी, 5 हुए घायल। नई टेहरी में घरों में घुसा पानी और मलबा। मंगलवार तड़के हुई तेज बारिश से ड्रेनेज फेल हो जाने के कारण नई टेहरी के मौलधार वाल्मीकि बस्ती में 29 सफाई कर्मियों के घरों में पानी और मलबा घुस गया। प्रभावितों के घरों में रखा सामान भी खराब हो गया। 5 परिवारों को अन्य की अपेक्षा ज्यादा नुकसान पहुंचा है। SDM संदीप कुमार ने सुबह के वक्त मौका मुआयना किया। सर्वाधिक रूप से प्रभावित 5 परिवारों को राहत केंद्र में शिफ्ट किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के एकाएक तेज बारिश हुई, जो लगभग 2 घंटे तक चली। बारिश का तेज पानी ड्रेनेज फेल हो जाने के कारण सीधे मूलधार वाल्मीकि बस्ती में रह रहे 29 सफाई कर्मियों के घरों में घुसा, जिससे तड़के सुबह से सफाई कर्मी काफी परेशान रहे। श्रीनगर चौरास परिसर में CUET केंद्र बनाने पर जताई खुशी। नौगांव में भाजपाइयों ने सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। आयुर्वेदिक दवा की बिक्री के लिए भी अब लाइसेंस होगा अनिवार्य। उत्तराखंड में आयुर्वेद की दवा बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड की ओर से संदर्भ में प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें शासन स्तर पर जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। दरअसल एलोपैथी, होम्योपैथी दवाओं की बिक्री लाइसेंस के आधार पर होती है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस वजह से कोई भी दुकानदार आयुर्वेद की दवा बेच सकता है। आयुर्वेद के फार्मेसी विनिर्माण लंबे समय से इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। इसी के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद ने पूर्व में आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री के लिए लाइसेंस की व्यवस्था बनाने और प्रशिक्षित आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को यह जिम्मा दिए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया था। परिषद के इस प्रस्ताव अब शासन स्तर पर कवायद शुरू होने जा रही है। शासन के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इस निर्णय पर मोहर लग सकते हैं, जिससे राज्य में आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री लाइसेंस के तहत आने के साथ ही उनकी निगरानी भी संभव हो पाएगी। हरिद्वार में
लेखपालों का कार्य बहिष्कार, कामकाज हो प्रभावित। हरिद्वार में खतौनी में अंश निर्धारण का कार्य जल्द कराए जाने के विरोध जनपद हरिद्वार के सभी तहसीलों के लेखपालों कानूनगों ने मंगलवार को रुड़की में पूर्व कांड बहिष्कार किया है। तहसील के लेखपालों कानूनगो कार्य बहिष्कार में शामिल होने से तहसील में लोगों के तहसील से जुड़े कार्य नहीं हो पाए। तहसील से दिन भर सन्नाटा पसरा रहा, ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष दिवेश खेलडियाल ने बताया कि खतौनी में अंश निर्धारण का कार्य जल्द पूरा करने के विरोध में हरिद्वार जनपद के सभी तहसीलों के लेखपाल कानून को रुड़की में पूर्ण कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। बताया कि लेखपालों के ऊपर दबाव बनाकर कम समय में खतौनी में अंश निर्धारण का कार्य कराए जाने के काम का वो विरोध करते हैं और बताया कि कार्य बहिष्कार 3 दिन तक जारी रहेगा। चंपावत में शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली। मुंशियारी में रोड पर खड़े ट्रक ने 4 घंटे लगाए जाम। थल मुंशियारी सड़क पर बीचों बीच फंसे एक ट्रक ने सैकड़ों वाहनों के लिए पहिए थमा दिए। मंगलवार के मार्ग में चढ़ाई पर चढ़ रहे एक ट्रक के अगले पहिए हवा में लटके। इस दौरान ट्रक करीब 4 घंटे तक बीच सड़क फंसा रहा। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी है। साथ ही कई पर्यटक को भी भूखी प्यासी सड़क पर लंबा इंतजार करना पड़ा। ट्रक के फंसने का कारण ओवरलोडिंग बताया जा रहा है। मैदानी क्षेत्र में एक ट्रक निर्माण एक पुल की सामग्री लेकर मुंशियारी जा रहा था। सुबह 9 बजे के करीब बिरती के पास चढ़ाई में एकाएक ट्रक सड़क में फंस गया और उसके आगे के दोनों पहिए हवा में उठ गए, जिससे मुंशियारी से हल्द्वानी, थल, पिथौरागढ़ और मैदानी क्षेत्रों से आ रहे वाहन फंस गए। कुछ ही समय में सड़क के दोनों तरफ से 100 से अधिक वाहनों की लंबी कतार लगी। पर्यटक आनंद मुखर्जी ने बताया कि वो परिवार के साथ मुंशियारी घूमने जा रहे थे। बंद सड़क होने से उन्हें खासी दिक्कत उठानी पड़ रही है। अल्मोड़ा जागेश्वर में प्रसाद जूस काउंटरों पर गर्जी जेसीबी। जागेश्वर में व्यापारियों और पुजारियों ने अतिक्रमण अवैध वसूली का आरोप लगाया। शिकायत के बाद मंगलवार को क्षेत्र में प्रसाद और जूस काउंटर पर जेसीबी चलाई गई। पुलिस प्रशासन और लोक निर्माण की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण को हटाया। जागेश्वर में व्यापारियों और पुजारियों की ओर से प्रसाद बेचने वाले कुछ युवकों पर अवैध वसूली अभद्रता के आरोप लगाए गए। कहना था कि युवकों की ओर से श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की जा रही है। प्रसाद का मनमाना शुल्क लगाया जा रहा है। प्रसाद न लेने वाले श्रद्धालुओं के वाहन पार्किंग में खड़े नहीं करने दिए जाते। साथ ही इन युवक पर्यटकों के साथ मारपीट भी की जा रही है। कई बार श्रद्धालुओं की ओर से भी अधिकारियों से शिकायत की गई। पार्किंग के सामने प्रसाद की दुकानें नहीं हटाने से पुजारियों और व्यापार मंडल में भी आक्रोश व्याप्त है। चकोटिया में रामगंगा पुल का सुधारीकरण, चेतावनी के बाद मरम्मत टली। रानीखेत में पुण्यतिथि पर पंडित नेहरू को दी गई श्रद्धांजलि। कपकोट में घरों से उठाया जाएगा अब कूड़ा। बागेश्वर में सीबीएसई बोर्ड टॉपरों का किया गया सम्मान। रुद्रपुर में लेखपाल संघ ने उत्पीड़न के खिलाफ खोला मोर्चा। नानक मत्ता साहिब में धार्मिक दीवान सजा। हल्द्वानी अफसरों की निगरानी में हो रहा है अवैध खनन। हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए नियमों को ताक पर रखकर गोला नदी से निर्माण सामग्री उठाई जा रही है। यह सब काम अफसरों की निगरानी में बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब दीवार काम का शुरू हुआ था तब ठेकेदार को बताया गया था कि निर्माण सामग्री खरीद कर गोला गेट के माध्यम से निर्माण स्थल पर लाएगा। वहीं ठेकेदार ने निर्माण सामग्री खरीदने की जगह गोला नदी से ही निकालनी शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार ट्रक डंपर में छपाकर छन्नियां लाई जा रही है। गोला में इन्हें लगाकर जरीता बजरी निकाली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि विभागीय सिंचाई विभाग के जिन इंजीनियरों को काम पर निगरानी के लिए रखा गया उनकी निगरानी में ही अवैध खनन हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक वन अधिकारियों ने नियम विरुद्ध काम नहीं करने पर चेतावनी भी दी थी। 24 मई को जब वन विभाग की टीम निर्माण स्थल पर पहुंची तो मौके पर 1 दर्जन से ज्यादा रेता बजरी के ढेर मिले। रेता बजरी के ठेकेदार के पास कोई कागज नहीं थे, जिसके बाद मामले में अपर सहायक अभियंता सुनील कुमार भास्कर बसवाल और सुजाता बिष्ट और ठेकेदार शिव कुमार अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हल्द्वानी में बारिश के बाद भी पेयजल संकट से नहीं मिल रही है राहत। हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम की महिलाओं ने पानी संकट के समाधान को लेकर मंगलवार को जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रवि शंकर लोसाली को ज्ञापन सौंपा है। वहीं जीतपुर नेगी का ट्यूबवेल खराब होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मानपुर पश्चिम की महिलाओं ने बताया कि कई कॉलोनियों के साल भर पानी का संकट बना रहता है। वहीं एक ट्यूबवेल का पानी ओवरफ्लो होकर बर्बाद हो रहा है। ईई ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान पार्षद भगीरथी बिष्ट, दीपिका आर्या, इंदु नेगी, मधु सांगड़ी आदि मौजूद रहे। काशीपुर के दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास। वर्ष 2014 में काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में रंजिश के चलते 2 दोस्तों की गला घोटकर हत्या कर जंगल में शव फेंकने के मामले में 10 अभियुक्तों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने भारी दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को कठोर कारावास और हर दोषी पर 20,500 रुपये अर्थदंड भी लगा है। एडीजीसी लक्ष्मण
नारायण पटवा ने बताया कि 24 अगस्त 2014 को ग्राम दुर्गापुर थाना कुंडा निवासी बच्चन सिंह ने पुलिस को तहरीर दी कि उनका बेटा हरनाम सिंह कच्ची शराब बेचने वाले के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई कराता था, जिस कारण ग्राम दुर्गापुर के कच्ची शराब के धंधेबाज जसवंत सिंह, जस्ता, भगत सिंह, प्रकाश सिंह, लखबीर सिंह, दारा सिंह, प्रकाश सिंह, चांदी सिंह, लाल सिंह, बलविंदर सिंह उनके बेटे से रंजित रखने लगे। आरोप था कि 22 अगस्त 2014 की शाम को उन्होंने बेटे हरनाम सिंह और उनके दोस्त कुलवंत सिंह पुत्र सुंदर सिंह की हत्या कर दोनों शवों को जंगल में फेंक दिया। 2 दिन बाद पुलिस ने दोनों युवकों के शव बरामद किए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई 33 अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई। मामले में मंगलवार को एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने अदालत के सामने 18 गवाह भी पेश किए थे।